गांव, खेत और किसान भारत और उसकी संस्कृति की मूल पहचान है। इसी पहचान के जरिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जब गांव, खेत और किसान की चर्चा होती है तो पंजाब राज्य के खेत खलिहानों और किसानों के अक्स बरबस ही हमारी आंखों के सामने उभर आते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत के संपन्न राज्यों में पंजाब का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अपने राज्य को कृषि के क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाने में पंजाब के मेहनतकश किसानों की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। ये है पंजाब का संगरूर जिला। इसे गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। अपनी परंपरागत शैली के लिए यह शहर जाना जाता है। आते जाते वाहन बताते हैं कि ये शहर भी तेजी के साथ विकास के नए रास्ते तय कर रहा है। और ये है गांव गुरदासपुर। यहीं रहती हैं हमारी नायिका प्रियंका गुप्ता। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है। मैं संगरूर जिले की हूँ ते इत्थे साडा पिंड गुरदासपुर है। प्रियंका गुप्ता आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गांव गुरदासपुर ही नहीं, संगरूर जिले में भी प्रियंका की अच्छी पहचान है। प्रियंका ने अपने गांव की महिलाओं को सशक्तिकरण का नया पाठ पढ़ाया है, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। और ये सब प्रियंका ने किया है अपने खेतों पर जैविक खेती करके। ऑर्गेनिक का मतलब है जैविक। जैविक का मतलब है कि हम इधर से इसमें बाहर से कोई इनपुट नहीं डाल रहे हैं, ना कोई यूरिया डाल रहे हैं, ना कोई केमिकल स्प्रेज है, ना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र है, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ हम गौ माता का ही सामान यूज़ कर रहे हैं। उन्हीं की रूढ़ी की खाद डाल रहे हैं, उन्हीं का गौमूत्र डाल रहे हैं, नीम के पत्ते डाल रहे हैं। मैं कहती हूँ ये सबसे सस्ती खेती है। दूर दूर तक फैले खेतों पर काम करती अपनी महिला साथियों के साथ प्रियंका गुप्ता प्रियंका के खेतों में हल्दी बहुत अच्छी पैदा हुई है। और ये हल्दी बताती है कि प्रियंका की मेहनत और लगन का रंग कितना गाढ़ा है। हल्दी का एक ऐसा तरीका रहता है कि हल्दी को आपको बड़े तरीके से उबालना है, तो और उसको फैलाना भी कैसे है, क्योंकि जब वो उबाल दिया तो उसके बाद उसको ड्राई कैसे करना है। क्योंकि हल्दी एक ऐसी फसल है जो पहले तो खेत में 11 महीने खड़ती है। मई जून में आप इसको प्लांट करते हो और ये इसकी एक्सट्रैक्शन अब जाके हुई है, मतलब 10 मंथ्स इसको लगते हैं। और उसके बाद इसको 3 महीने 2 महीने सूखने में लगते हैं। और सूख के भी तभी अच्छी बनेगी अगर ये बॉयल अच्छे से हुई हुई है। और बॉयलिंग का भी पूरा एक प्रोसेस है कि आपने इसको, पानी बॉयल हो गया है तो हल्दी डालनी है और बॉयल आते ही निकाल लेनी है। अगर आपने ज़्यादा बॉयल कर दिया तो ये इतना सख्त हो जाएगी लकड़ की तरह कि ये इसका बाद में पाउडर नहीं अच्छा आता। प्रियंका सुबह से ही अपनी महिला साथियों के साथ खेत पर चली जाती है। जैविक खेती के प्रति प्रियंका का समर्पण काबिले तारीफ है। आज एक महिला किसान से प्रियंका महिला उद्यमी बन गई हैं, जो बताता है कि महिलाएं कैसे सशक्त हो रही हैं और बदल रहे भारत में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। सब लेबर क्लास को ही बिलोंग करती हैं और मैंने एक ही रखा है कि मैंने हर एज की लेडी मेरे पास आती है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो मैं भी सीख रही हूँ कि कैसे कोई चीज़ को संभालना है। तो मुझे एक बुज़ुर्ग बंदा भी चाहिए और मुझे यूथ भी चाहिए ताकि मेरा थोड़ा सा काम स्पीड से हो जाए। तो मेरे पास हर उम्र के आते हैं जो मेरे साथ एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं कि अगर कई बार कोई चीज़ मुझे नहीं आती है तो वो लोग मेरे को हेल्प आउट भी कर देते हैं कि आप ऐसे कर लेते हैं। क्योंकि हर कोई, लाइफ इज़ अ लर्निंग एंड वी ऑल आर लर्निंग। भी ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਦੀਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੀ, गेहूँ, सरों, लहसुन, अलसी, सौंफ, जमैन, सारी सब्जियां भी हैं, चने भी है, मूंगी दियां दालां, सारा कुछ अपने पास तैयार आप करते हैं जी। शहद भी है। प्रियंका का जन्म कानपुर में हुआ और पढ़ाई नांगल में।
पिता की लाडली प्रियंका बचपन से ही पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। NFL सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रियंका ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। प्रियंका के पिता खेती से जुड़े हुए थे। शायद यही वजह है कि प्रियंका का बचपन से ही खेतों से लगाव हो गया। बचपन की मधुर स्मृतियां आज भी प्रियंका के जहन में जिंदा हैं। नंगल का माहौल अलग ही है। वहाँ पे पढ़ाई में ठीक ठीक थी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर वहाँ के रहना बहुत साफ़ सुथरा है। वहाँ से हम अपनी खेती कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे घर के पीछे बैकयार्ड था, उसमें हमने किचन गार्डन था, काफ़ी बड़ा था, तो उसमें हमने सारा कुछ लगाया था। उस टाइम में जब मैं 4th 5th में थी तब भी पापा उसमें राजमा बीजते थे, तो राजमा देखे हैं मैंने। बूटा पहचान में मुझे जब राजमा का देखा तो पहचान आ गया था इतने सालों में भी। तब से बड़ा अच्छा लगता था जब अपने खेत के तोड़ के टमाटर खा रहे हैं। स्कूली पढ़ाई के बाद प्रियंका ने पटियाला से MBA किया। बचपन का सपना अब पूरा होने लगा था। प्रियंका जीवन में कुछ अलग करना चाहती थी और यही वह समय था जब प्रियंका की मां को कैंसर हो गया। 5 साल का यह समय बड़ी मुश्किलों से गुजरा। कोई काम नहीं किया, अपने परिवार के साथ अपनी मां की देखभाल करती रही। तो वो 4-5 साल मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। उस टाइम में खेती का कुछ नहीं किया, पर पापा के पास पटियाला में जगह थी, जो वो घर में रह रहे थे, उनकी ट्रांसफ़र पटियाला हो गई थी, उनके पास फिर जगह थी, उसमें वो उगाते थे और वो जब मैं जाती थी तो मुझे दे देते थे। और मतलब आप मानेंगे नहीं, वो जितना देते थे ना, एक पत्ता भी ख़राब चला जाए तो दिल दुखता था, क्योंकि घर की जो सब्जियां हैं वो इतनी फ्रेश रहती हैं कि अगर आज आपने पालक रखी है फ्रिज में तो आपके 10 दिन तक भी फ्रेश रहेगी। जो ये महिलाएं हैं, ये मेरे साथ अब तो इनको आते हुए हो गए 5 साल, तो उनको पता है कि मेरे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरे आने तक वो मेरे को सब कुछ रेडी कर देते हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। बाद में प्रियंका ने अपने खेतों में हल्दी लगाना शुरू किया। वह पिछले 15 साल से लगातार हल्दी लगा रही हैं और उसके खेतों को देखकर उसकी मेहनत और लगन का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। प्रियंका ने शुरू से ही जैविक खेती करने का फैसला कर लिया था। वह जानती थी कि आने वाला समय जैविक खेती का है। वह अपने खेतों में किसी भी तरह का यूरिया इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि आज के टाइम में वीट एलर्जी इतनी बढ़ गई है, तो उसका रीज़न यही है कि वीट के अंदर इतना केमिकल गया। जब वीट इतनी सी थी तब पहला यूरिया का छिट्टा जा रहा था उसके अंदर। तो अनअवेयरनेस भी है फार्मर को, कुछ उनको डर भी है कि हमारे को पता नहीं क्या प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हम इसमें नहीं डालेंगे यूरिया इतना। प्रियंका अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। पढ़ी लिखी प्रियंका खेतों में सोना पैदा कर रही थी, तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए गांव की दूसरी महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ रही थीं। धीरे धीरे गांव की महिलाएं प्रियंका से जुड़ने लगी, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगी। महिलाओं के जीवन में प्रियंका एक नई उम्मीद बनकर आई। गांव की महिलाओं ने इस अवसर को पहचाना और अपने जीवन को नई दिशा देने का फैसला किया। जो ये महिलाएं हैं, ये मेरे साथ अब तो इनको आते हुए हो गए 5 साल, तो उनको पता है कि मेरे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरे आने तक वो मेरे को सब कुछ रेडी कर देते हैं। मतलब अगर ये मेरे साथ नहीं है, ये मेरी महिलाएं दोस्त नहीं हैं, तो मेरा काम नहीं हो सकता। उनका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा है जी, और उनको काम मिल रहा है। काम मिलने से उसका जीवन सफल अच्छा हो रहा है, चंगी कमाई हो रही है जी। अपना पालन पोषण अपने बच्चे अच्छे ढंग नाल पाल रहे हैं जी। सारा कारोबार
जो इंसान इत्थे आती हैं महिलाएं सारे काम करने सारा का अच्छे ढंग नाल अपना उन्हां दा कारोबार चल रहा है। आज प्रियंका एक बेहतर महिला किसान, एक कामयाब महिला उद्यमी है, महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है। प्रियंका ने जैविक खेती को नए आयाम देने का फैसला किया है। उनके इस फैसले में सबसे ज्यादा मदद की उनके पिता ने, जो पेशे से पंजाब में सरकारी इंजीनियर थे। खेती सारी पापा देखते हैं, जीव अमृत बनाना है या हमने नीम का स्प्रे तैयार करना है या हल्दी का स्प्रे तैयार करना है, वो सब पापा का विजन है। क्या क्या उगाना है, कितना उगाना है, वो मैं बताती हूँ कि मुझे ये चीज़ इतनी चाहिए। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सही ट्रैक ते जा रही है। सारा सेल ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਐਨ ਲਾਰਜ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। किसी भी महिला के विकास में उसके परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। प्रियंका खुशनसीब है कि उसे अपने परिवार का पूरा सहयोग मिला। उसके पति, उसके पिता और घर के तमाम सदस्यों ने प्रियंका को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। प्रियंका ने भी अपने परिवार के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। वो हमेशा अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हस्बैंड का तो मतलब 200% सपोर्ट है, तो वो तो मतलब उनके फ्रेंड्स जो ले लेते हैं वो तो एक सपोर्ट है ही है, जिससे ना मतलब एक कॉन्फिडेंस अलग आया है। प्रियंका जैविक खेती के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण से भी जुड़ी है। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी महिलाएं आज अच्छा पैसा कमा रही हैं, अपने परिवार का बोझ उठा रही हैं। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐ ਜੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ जी, मैनू 7-8 साल हो गए यहाँ पे जुड़े नू, और मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग नाल मैं अपने परिवार नू पाल रहा जी। बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग नाल देखो बच्चों नू पढ़ाया लिखाया है जी। तो हमारा जो एक रिलेशनशिप है ना, वो फ्रेंडशिप वाला ज़्यादा रह गया है। और दूसरा सपोर्ट ये है कि जो इनको रेगुलर इनकम जनरेट हो रही है वो इनके घर में जो जा रही है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और कईयों के हस्बैंड्स नहीं वर्किंग हैं, कईयों के हैं, तो और कईयों के हैं ही नहीं है हस्बैंड्स। तो ये एक ऐसा है कि जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। वो मेरे लिए हैं तो मैं उनके लिए हूँ। प्रियंका गाजर, हल्दी, अजवाइन, मेथी, लहसुन आदि का खाद्य प्रसंस्करण करती है। उनकी चटनी बनाती है, उन्हें बाजार में बेचती है, जिससे अच्छा मुनाफा होता है और समूह की महिलाओं को आगे बढ़ने का नया रास्ता मिल जाता है। प्रियंका चाहती हैं कि वे हमेशा जैविक खेती ही करें। हमारे पास जितना कुछ फार्म पे हम ग्रो कर रहे हैं वो सारा कुछ रहता है। जैसे अब इस वक्त मेरे पास कलौंजी है, मेथरे हैं, तिल हैं, मूंगी की दाल है, राइस है, वीट फ्लावर है और ब्लैक कैरेट्स हैं, तो और सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स में हमारे पास ब्लैक कैरेट है, रेड कैरेट्स अवेलेबल हैं, पालक अवेलेबल है। पोटैटोज एक्सट्रैक्ट किए हैं हमने अभी, उससे पहले हमने टर्मरिक निकाला था, तो टर्मरिक हमारा ड्राइंग में जा चुका है। प्रियंका को घर और परिवार के साथ खेती विरासत मिशन का भी सहयोग मिला। उसके सहयोग से प्रियंका ने अपने खेतों में ज्वार, बाजरा लगाया। इसमें भी प्रियंका सफल रही। प्रियंका मानती हैं कि खेती में कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिना केमिकल के पैदा हुई फसल का फर्क खुद पता चल जाएगा। खेती विरासत मिशन है जो पंजाब में मिलेट्स लेके आया। उनका नारा है कि हम लोगों को पानी कम है तो मिलेट्स लगाना चाहिए, ताकि उससे पानी की ज़रूरत ही नहीं है मिलेट्स को। तो ज्वार, बाजरा, रागी, कोदरा, फिंगर मिलेट, इनको पानी की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने बाजरा, ज्वार लगाना शुरू किया, तो उनके बीज उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाए। प्रियंका जैविक खेती को लेकर हमेशा से ही उत्साहित रही। जिन चावलों को आप देख रहे हैं वो जैविक खेती से ही उत्पादित हैं। महिलाओं के साथ मिलकर प्रियंका खुद एक एक दाने की सफाई करती हैं। ये तमाम महिलाएं भी सुबह से ही प्रियंका के साथ इस काम में लग जाती हैं। प्रियंका इन तमाम महिलाओं को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छी बात है कि प्रियंका के पास हर उम्र की महिलाएं आती हैं।
5 साल से प्रियंका के साथ जुड़ी यह महिलाएं प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग तक हर काम में प्रियंका की मदद करती हैं। ਤੇ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੇ ਸਰਪੇ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ बढ़िया लोग जुड़ते ने। मैंने एक ही अब देखा है कि मैंने जो ग्रो किया है नेचुरल तरीके से, इसको नेचुरल तरीके से बनाना है। मेरे पास हारा है, तंदूर है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। प्रियंका को खेतों में काम करते देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि प्रियंका बहुत पढ़ी लिखी हैं। वह हर काम स्वयं करती हैं और समूह की महिलाओं को हर काम के बारे में बताती हैं। कभी प्रियंका कार में आती जाती हैं, तो कभी खेतों पर गन्ना खाते दिखाई देती हैं। कभी एक मेहनतकश महिला किसान नजर आती हैं, तो कभी एकांत में आपे आप में लीन नजर आती हैं। प्रियंका अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती हैं। मेरे 2 बच्चे हैं जी। बेटी है 17 ईयर्स की, बेटा है 15 ईयर्स का। बेटी +2 में अब आ रही है, +1 के उसने एग्ज़ाम्स दिए हैं और बेटे ने 9th के दिए हैं, वो 10th में आ गया है, उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो दोनों पढ़ाई में अच्छे हैं और थोड़ा सा ऐसा बैलेंस रखा हुआ है कि मैं संगरूर 2-3 दिन रह लेती हूँ ताकि मैं अपना काम इकट्ठा तैयार कर लूँ, बना लूँ, ताकि मैं बाकी के 4-5 दिन या हफ्ता संगरूर से लुधियाना चले जाती हूँ। इन महिलाओं को अपने साथ जोड़कर प्रियंका बहुत खुश हैं। वह मानती हैं कि जीवन में इन महिलाओं के विकास का उसे एक नया मकसद मिल गया है। वह अपने साथ जुड़ी तमाम महिलाओं को हमेशा यह समझाती हैं कि उन्हें अपने घर के बाहर निकलकर मुश्किलों का सामना करना होगा और आगे बढ़कर कुछ बनने के लिए संघर्ष करना होगा। एक औरत में सब कुछ करने की ताकत है, वो कुछ भी कर सकती है और आई एम टू प्राउड टू बी अ वुमन। और एक भारतीय वुमन होने का तो मुझे बहुत गर्व है, वेरी प्राउड टू बी अ वुमन। और जब एक लेडी आगे आती है ना, तो आप मानेंगे नहीं, बहुत लोग आगे आते हैं उसको हेल्प करने के लिए। प्रियंका की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली और दूसरे शहरों में रहने वाले उत्सवों पर प्रियंका का स्टॉल भी लगता है। ऑर्गेनिक उत्पादों की अच्छी बिक्री होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्टॉल पर उपलब्ध सामान बिक जाता है और बाद में दोबारा मंगाना पड़ता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क और जैविक सामान लेना ही पसंद करते हैं। आप मानेंगे नहीं, जब इस बार दिल्ली का फेस्टिवल लगा तो वहाँ पे मेरे पास 10 किलो ही चने थे, तो मैं उतने ही लेगी। तो एक फैमिली आधा किलो ले गई, क्योंकि जो चने थे उनका कलर, क्योंकि ऑर्गेनिक है ना, तो ऑर्गेनिक में जैविक में एक जैसा रंग नहीं रहेगा हर चीज़ का। ये नहीं है कि वो सारे काले होंगे, एक ही साइज़ के होंगे। कुछ हरे थे, कुछ काले थे, कुछ ब्राउन थे। बनने के बाद सब काले बनेंगे। तो उन्होंने एक आधा किलो ले गए और लास्ट डे जब हम वाइंड अप कर रहे थे, उस दिन वो फिर आए चने लेने। मैं क्या अब तो ख़त्म है जी, क्योंकि उन्होंने वो घर जाके बनाए, उन्होंने खाए और उन्होंने उसका डिफरेंस देखा। प्रियंका को बीज लगाने का भी शौक है। कई लोग आज प्रियंका से बीज मंगवाते हैं, उसके बीजों से खेती करते हैं। आज के टाइम में मैं बाहर से ऑनलाइन बीज भी मंगा लेती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं हर्ब्स भी ग्रो कर रही हूँ। पेड़ लगाए,
यूनिवर्सिटी वालों को अगर सुहंजना के बीज चाहिए, उनको पता है उन्होंने मुझे कितने पेड़ दिए थे, तो वो बीज मांगते रहते हैं, क्योंकि उनको आइडिया है कि हाँ जी ये बंदा 100 पेड़ लेके गया था, वो मेरे थोड़े बहुते बचे, कुछ चले गए, तो वो मुझसे वो बीज लेते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपको लगता है कि हाँ आप कुछ ऐसा काम करो जो वर्थ इट है। प्रियंका खेती सिर्फ अपने और महिलाओं के विकास के लिए करती है और समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी उसकी तकनीकी मदद करते रहते हैं। प्रियंका महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण देती रहती हैं। मैं मिलेट्स के ट्रेनिंग्स लगाती रहती हूँ, बिस्किट्स बनाने की ट्रेनिंग ली, वो मैं PAU से भी लेती हूँ। कैरों किसान घर में बहुत ट्रेनिंग्स लगती हैं, वो अचार वगैरह बनाने के लिए थोड़ा सा और हाथ खुल जाता है। जब तुमने 5-10 किलो का अचार बनाना है, तो अगर कुछ ट्रेनिंग ली हो तो हाथ थोड़ा बड़ा इजीली खुल जाता है और थोड़ी हिम्मत भी आ जाती है। हम अपने अचारों में सिरका नहीं डालते हैं, ऐसा कोई केमिकल्स पेस्टिसाइड्स कुछ नहीं डालते हैं हमारे, और बनाते भी सिर्फ उन्हीं का जो हम प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी तभी बनाने शुरू करें जब सीख लिए। प्रियंका की जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसके काम को सराहा है, हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे, कभी उसे निराश नहीं होने दिया। प्रियंका के पति के एक मित्र जिन्होंने सबसे पहले प्रियंका से बनाए हुए उत्पाद खरीदने शुरू किए, आज भी प्रियंका की तारीफ करते हैं। तो ये प्रियंका जी उस खेती विरासत मिशन का एक हिस्सा हैं। इन्होंने उस बात को नोट करके, उस बात की रिसर्च करने के बाद जैविक खेती की तरफ अपना जो है काम शुरू किया, जिसमें जो खेती के में जो फसलें होती हैं, जो हमारे खान पान के जो अनाज हैं, उनके बारे में कि बिना दवाई छिड़के सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक तरीके से इनको उगाया जाए। प्रियंका के पिता को भी अपनी बेटी पर गर्व है। वह जानते हैं कि उनकी बेटी सारा बंदोबस्त करती है। देखो ये फ्यूचर तो बहुत ब्राइट हैगा, लोकी अवेयरनेस जी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो लोकी कई तो यह है, मैं तो कई बारी मेरे कोई कस्टमर है धूरी तो आते हैं, मैं यार ये तो ना कई दिनों का चीज़ खरीदी हुई है इतने पई आ थोड़ी हुई है, नहीं तो दे दो सानू बस, कहने कोई गल नहीं। पहले प्रियंका के उत्पाद कम लोग लेते थे, लेकिन अब कुछ लोग उससे बराबर खरीदारी करते हैं। प्रियंका का प्रचार उसके उत्पाद खरीदने वाले लोग अपने आप करते हैं। बस यही चाहूँगा भी मैं ये अच्छी खेती करते रहें, नई नई किस्म की चीज़ें बनाते रहें, और ऑर्गेनिकली तो ये शुरू से कर ही रहे हैं, और मतलब ये कहूँगा भी इतना इस चीज़ को फैला दें ताकि हर व्यक्ति, हर लेडीज़ जो है वो ऑर्गेनिक पे ट्रांसफ़र हो जाए, लोगों को केमिकल और पेस्टिसाइड जो ये पॉइजन है वो ना खाना पड़े। मैंने एक ही अब देखा है कि मैंने जो ग्रो किया है नेचुरल तरीके से, इसको नेचुरल तरीके से बनाना है। मेरे पास हारा है, तंदूर है, तो आने वाले टाइम में मैं वो अपना एक लॉन्च करने वाली हूँ कि मैं हारे की दाल लोगों को खिलाना चाहूँगी। पिंडों में तो बहुत लोग अभी भी हारे में दूध पका के पीते हैं, दाल रखते हैं, पर शहरों में लोगों को नहीं हारे का पता। और यह महिलाएं जो प्रियंका के साथ अपनी जिंदगी को नए मायने दे रही हैं, प्रियंका की लगन, मेहनत के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हैं। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ ਰੱਜ ਕੀ ਖਾਂਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਧਾ ਬੁੜੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘੂਗੀ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ, ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸਾਤੋਂ, ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਗਈ। ਦਿਹਾੜੀ ਜੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, 10-12 ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ। हाँ, बहुत कम चलता है। हमारे को थोड़ा सा अपने एफर्ट्स ही थोड़े से बढ़ाने हैं। कोई ऐसा एरिया नहीं है कि हम ये कह दें कि ये एरिया गर्ल्स का है या ये बॉयज़ का है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं। अगर आदमी शेफ़ है तो औरत फार्मर भी है। अचार, चावल, कलौंजी, काली मिर्च, ज्वार बिस्कुट, मसूर दाल, यह सब प्रियंका की पहचान बन गए हैं। आज प्रियंका जैविक खेती के माध्यम से गांव गुरदासपुर, जिला संगरूर, पंजाब में विकास की नई रोशनी फैला रही हैं। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही हैं।
और उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ताकि गुरदासपुर की यह महिलाएं भी कह सकें, महिला स्वावलंबन, एक कदम विकास की ओर। विभिन्न सब्जियों को अचार बनाकर घर घर पहुंचाने वाली पूनम प्रजापति इन महिलाओं की जिंदगी को संवारकर एक नई दिशा देना चाहती हैं।